घड़ा भर गया पाप का, फैला अत्याचार, आसमानी शक्ति दो माँ धरती करे पुकार। इस सृष्टि के निर्माण में बिना माँ के कुछ भी नहीं है, इसीलिए सनातन में प्रथम गुरु के रूप में माँ को दर्जा दिया गया है। माँ के बाद फिर पिता जो पाल पोस कर इस लायक तैयार करता है कि वो संस्कार सीखे और इस दुनिया के संचालन में अपने कर्म आधारित भूमिका निभा पाए। बोलिए सांचे दरबार की जय। इस कवरेज में हम आपको ले चल रहे हैं हाथरस की प्रसिद्ध मुरसान स्थित पीपल वाली देवी माँ। देखिए ये पीपल वाली देवी माँ के दरबार में भक्तों मंडल की, यहाँ के दर्शन करने राधा रानी की, पीपल वाली मैया की जय जय श्री राम। दर्शन है वो पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में है। बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप है मगर ताकत और शक्ति अपार है। इसी पीपल वाली देवी मंदिर में ये हनुमान जी विराजित हैं जो बल बुद्धि की दाता हैं, सुख संपत्ति के प्रदाता हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। ये हनुमान जी हम सभी को देते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। मथुरा स्थित माँ नरी सेमरी में हम पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रथम द्वार है, माँ का पुराना द्वार है। माँ के दरबार में माँ नरी सेमरी जाने के लिए, नरी सेमरी का जो महत्व है वो कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, विदित है। ये नरी सेमरी माँ का ऐसा दरबार है कि यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खास तौर से ये माता जो नरी सेमरी हैं ये नगरकोट स्थित माँ का ही दूसरा रूप हैं। माँ नगरकोट वाली माई इनको कहा जाता है। और शारदीय नवरात्र में तीसरे दिन तृतीय नवरात्र की जो आरती होती है वो यहाँ होती है, कांगड़ा में नहीं होती। यानी कि कांगड़ा यानी कि नगरकोट में नहीं होती, वह आरती यहीं होती है। माँ के दर्शन लाभ से, माँ के भवन में आकर के, माँ के दरबार में अरज लगा करके जो भक्त पाते हैं वो अद्वितीय है। देखिए माँ नरी सेमरी के दर्शन हैं ये। बोलिए माँ नरी सेमरी वाली मैया की जय। अगर माँ के यहाँ स्थापन की बात करें, माँ के यहाँ विराजित होने की बात करें तो माँ नरी सेमरी को नगरकोट से धांधु भगत लेकर के आए थे। ऐसा बताया जाता है कि माँ नरी सेमरी माँ नगरकोट का ही दूसरा रूप है। नगरकोट से इनको धांधु भगत लाए थे और उनको ये कहा गया था कि जहाँ पर आप रुक जाओगे वहीं मैं विराजित हो जाऊंगी, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा ही कुछ बताया जाता है। धांधु भगत ने जब यहाँ पे माँ स्थापित हो गई तो यहीं पे उनकी पूजा अर्चना आरंभ हो गई थी। आज भी धांधु भगत के वंशज यहाँ पूजा करते हैं। जादौन समाज, जादौन परिवार के जो लोग हैं वही माँ नरी सेमरी की पूजा करते हैं। यह माँ नरी सेमरी के भवन का द्वितीय द्वार है। यहाँ पर देखिएगा ये पूजा अर्चना के लिए पुष्प और माँ की श्रृंगार की सामग्री बेच रहे हैं। देखिए ये दूसरा गेट है जो अभी नवीनीकरण हुआ है। यहाँ से माँ के दरबार में प्रवेश करके सीधे माँ के भवन में पहुँचते हैं और इसके अंदर सीधे जाकर के माँ गर्भगृह में विराजित हैं। माँ का दर्शन बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही सुख संपत्ति देने वाला है। बोलिए माँ नरी सेमरी मैया की जय।
दरबार की जय। राधे राधे पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? पंडित जी, ये जो माँ नरी श्यामली हैं, इनका वृतांत क्या है, कैसे इनकी मान्यता हुई, इसके विषय में थोड़ा जानकारी दें। ये लगभग 900 साल पुरानी मंदिर की वो है जी। यहाँ पे इन्हें धांधू भगत लेके आए थे। धांधू भगत? हाँ, नगरकोट से। अच्छा अच्छा। वो अपनी लड़की की शादी के लिए निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण देने गए थे इस लड़की को? जी। पर माँ चलो, मेरी लड़की की शादी है। तो बोले भाई कैसे चलूँ, छोड़ के स्थान है। और भैया कैसे मानो है, मैं तेरो बड़ो भक्त हूँ। तो भाई धांधू भगत चले तो चलेंगे, पर हमारी भी एक शर्त है, तो तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा। और ठीक है माता। तो उनके पीछे पीछे मैया आ रही। यहाँ घनो जंगल लो जी, पेड़ पौधा है बहुत, यहाँ है कि गैल थी आगरा के यहाँ। जी पंडित जी। तो उन्होंने सोचा दे एक बार माँ को देख लूँ, शायद आ रही है या ना। तो माँ जब छुप गई। यहाँ पे ईस का पेड़ था मंदिर के। गाय का पेड़ था? ईस। ईस। हाँ। अच्छा अच्छा। उसमें माँ छुप गई। वो सीधे चले गए तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी, सब काम किए। माने फिर दर्शन दिए। तो भाई धांधू भगत, हम तो इसके पेड़ में छिप गए हैं, नहीं विराजमान है, तुमने पीछे मुड़ के देख लिया, हमारी ये शर्त थी। हाँ। तो ठीक है भैया, कोई करके व्यवस्था। यहाँ हमारे पूर्वज दत्ती बाबा। कौन से थे? दत्ती बाबा। दत्ती बाबा? हाँ। अच्छा। उनको यहाँ एरिया है, जमीन जायदाद जी। वो यहाँ भजन करने आते। उन्होंने छोटा सा मंदिर बनवाया माँ का, और यहाँ सेवा पूजा करते। 900 साल पुरानी जो घटना है, यहाँ पे धांधू भगत माँ को लेकर के आए थे। कहाँ से लाए थे? आगरा। वो नगरकोट से लाए थे। हाँ। नगरकोट की एक तरीके से स्थापना है यहाँ, ये नगरकोट में आए हैं। तीज की नवरात्रि में जी। गौ बहन यहीं आ जाती है, वहाँ आरती नहीं होती है। अच्छा, तीज की नवरात्रि में हाँ। माँ नगरकोट वाली यहीं पे आती है, यहीं में मुख्य आरती होती है। तीज की नवरात्र तृतीया? अच्छा अच्छा। मेला में जी नवरात्रि होती है, बड़ी भारी विशाल वो होती है। पहले जो यहाँ के सेवायत पुजारी थे, उनका नाम क्या था? सेवायत पुजारी जो थे आपके, जो आपके पूर्वज जो थे, उनका? दत्ती बाबा। दत्ती बाबा के आप वंशज हैं, आप ही लगातार पूजा करते आ रहे हैं। पंडित जी, आप भी यहीं के हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। मनोज, आप भी पूजा करते हैं? और आपका पंडित जी? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र यादव। अच्छा, तो आप यहाँ पे पूजा करते हैं, सेवा आपकी वो रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी महाराज, माँ के विषय में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक ही है ना, हाथ लगा लो नारियल पे, और सामना लगाना, वो तो हो रहा है, हाथ लगा लो। यह बहुत ही शुभ घड़ी है कि आज अहोई अष्टमी का दिन है, माने कि अहोई माता का पूजन होता है। जो माताएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, और आज ही माँ नरी श्यामली के दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। बोलिए अहोई माता की जय, नरी श्यामली वाली मैया की जय। माता नरी श्यामली का दर्शन मतलब अहोई माता का आशीर्वाद है। जो लोग इनको दर्शन कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस कवरेज को कृपया और भी जगह शेयर करें, जिससे कि और माताएं भी माँ नरी श्यामली के, माँ अहोई माता के दर्शन कर सकें। अगर हमारी यह कवरेज आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके कमेंट करें और घंटे का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करके इस कवरेज को और भी जगह शेयर करें, जिससे कि हमारे सनातन का प्रचार और प्रसार हमारे सनातनी भाइयों तक पहुंच सके। हमारा मान केवल उद्देश्य सनातन का प्रचार और प्रसार है। आपसे निवेदन है कि आप ये दर्शन कर रहे हैं तो आज अहोई अष्टमी का दिन है, यानी कि संतान पर माता के कृपा का दिन है। और भी माताएं दर्शन करेंगी अगर आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो। यमुना सफाई मिशन के लिए दिल्ली से वृंदावन तक एक पग यात्रा निकलने वाली है, जिसका नेतृत्व श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी
बालाजी सरकार, बागेश्वर बालाजी सरकार नेतृत्व करेंगे, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक आरंभ हो करके वृंदावन पहुंचेगी, जो दिल्ली से आरंभ होगी और 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस यात्रा में शामिल होकर के हिंदुत्व का प्रमाण दें, सनातन का प्रमाण दें, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हमारी माँ यमुना साफ़ सुथरी होनी चाहिए, माँ गंगा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस अभियान में एक एक सनातनी का सहयोग बहुत मायने रखता है। इसलिए आपसे प्रार्थनाएं हैं, आपसे निवेदन है कि आप 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली इस पग यात्रा में किसी न किसी रूप में शामिल होकर के सनातन का प्रमाण सिद्ध कर सकें। बोलिए अहोई माता की जय। आज 13 अक्टूबर 2025 है और आज माता अहोई का पूजन है। आज के दिन माताएं व्रत रखे हुए हैं, उपवास रखे हुए हैं, अपनी संतान की सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। खास तौर से आज के दिन राधा कुंड गोवर्धन में स्नान करने जाती हैं वह माताएं जिनको संतान नहीं होती है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि अहोई माँ उन सभी माताओं पर कृपा करें जो निसंतान हैं, उनको संतान हो, और जिसके पास संतान है वो संतान सुलक्षणी बने, सनातनी बने, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे।